सालों से कई स्टडीज में यह दावा किया जाता रहा कि मोबाइल से निकलने वाली रोशनी या तरंगें इंसान की सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। इससे अनिद्रा हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंजाइटी के खतरे बढ़ सकते हैं और दावे हुए कि इससे कैंसर भी हो सकता है। यानी कि मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर के खतरे की बात। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, इससे जुड़ी हुई कुछ स्टडीज भी आई। मसलन 2011 में WHO बैक्ड ही एक स्टडी थी जिसमें इस तरह के संकेत दिए गए। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि मोबाइल फोन ब्रेन कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या यह सच है? इसी विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बैक्ड एक ताजा अध्ययन हुआ और इसके मुताबिक मोबाइल फोन के उपयोग और ब्रेन कैंसर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी कि अब WHO बैक्ड स्टडी बता रही है कि मोबाइल रेडिएशन और ब्रेन कैंसर का कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप इसे सेफ मान सकते हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल फोन और दिमाग या सिर के कैंसर के बीच खतरनाक संबंधों पर कई धारणाएं मौजूद हैं, लेकिन WHO की ताजा रिपोर्ट बताती है कि यह धारणा एक अफवाह हो सकती है। ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी की ओर से की गई समीक्षा में 1994 से 2022 तक के 5000 से ज्यादा अध्ययनों में से सबसे सटीक 63 मामलों का अध्ययन हुआ और निष्कर्ष ये निकाला गया कि चाहे मोबाइल फोन का उपयोग 10 साल से ज्यादा हो या फिर फोन पर बात करने का कोई भी समय हो, मोबाइल के इस्तेमाल से किसी भी तरह के कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता। शोध के मुताबिक मोबाइल फोन के उपयोग में बहुत जबरदस्त वृद्धि होने के बावजूद ब्रेन ट्यूमर के मामलों की संख्या स्थिर रही। मोबाइल फोन और दूसरे वायरलेस टेक्नोलॉजी से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर लंबे समय से सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि रेडिएशन परमाणु विकिरण जैसा नहीं है। साधारण भाषा में कहें तो ये ऊर्जा का एक फ्लो यानी प्रवाह है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। जब हम मोबाइल का उपयोग सिर के पास करते हैं तो इस रेडिएशन के संपर्क में होते हैं, लेकिन ये रेडिएशन इतना कम है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि शोध में ये कहा गया है कि रेडियो तरंगों के बारे में जागरूकता अभी बनाए रखना जरूरी है। यही नहीं, WHO की ओर से एक और स्टडी में पुरुष प्रजनन क्षमता और मोबाइल रेडियो तरंगों के बीच में कोई स्पष्ट संबंध नहीं पाया गया। हालांकि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि सिर्फ तब असर देखा गया जब रेडियो तरंगें सुरक्षा सीमा से काफी ज्यादा हैं और इसका भी संभावित असर सिर्फ बच्चे के वजन पर पड़ सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि शोध के बाद मोबाइल फोन से कैंसर के डर को खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन नई तकनीक आने के साथ लगातार नई रिसर्च करने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। शोधकर्ताओं का मानना है कि आगे के अध्ययन दूसरे कम सामान्य प्रकार के कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।